हेलो बच्चों, कैसे हो। और मैं एक बार फिर योगेंद्र आपके साथ। कल हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर में से सबसे पहला मेथड हमने सीखा था कि हम किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं उनको ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व किया जाता है। कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आज मैं फिर वहीं से स्टार्ट करता हूं कि ग्राफिकल मेथड की हेल्प से जब हमें दो लीनियर इक्वेशन के दे रखी हैं, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है इन टू वेरिएबल में, तो उसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कल बताया था, मैं फिर से आपको सॉल्व करके बताऊंगा। और उसके बाद थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन को हम और क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन में और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12। ये आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, उनके पेयर दे रखे हैं टू वेरिएबल में। सॉल्व दीज टू लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। कल ही मैं बता चुका था पहले ही कि जब भी हम क्या करेंगे, किन्हीं लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। तो यहाँ पर भी इन दोनों इक्वेशंस का जो ग्राफ बनेगा आपका, वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा। इसके बाद थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन चेंज किया गया है, हल्का सा ये कहा गया है एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल सो फॉर्म्ड। मतलब कि इन दोनों, हो सकता है ये दोनों इक्वेशंस इस तरह से बने कि हमारा एक्स वाई प्लेन पर कोई ट्रायंगल फॉर्म हो और हमसे पूछा जा रहा है कि इस ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कीजिए। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं कि कभी कभी आप इस तरह के क्वेश्चंस में, यहाँ तो सिंपल एरिया पूछा गया है कि जो ये दोनों जो आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के बाद जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा। लेकिन कभी कभी एरिया आपका ये इस तरह से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन द एक्स एक्सिस, या फिर व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन द वाई एक्सिस। इस तरह से भी वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है तो एक्स एक्सिस को बेस मानकर पूरा ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दो। वाई एक्सिस पे पूछ रहा है तो वाई एक्सिस को बेस मानकर आप उस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर दीजिए। उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी हल्का सा समझाता हुआ इस तरह के क्वेश्चन को चलूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कि इन दोनों इक्वेशंस जो यहाँ पर दे रखी हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, पहली इक्वेशन ये रही और दूसरी इक्वेशन ये रही आपकी। इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करने वाला हूं और सॉल्व करके पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, और ग्राफ प्लॉट करने के बाद फिर देखेंगे कि किस तरह से हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाएगा। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। देखिए पहली इक्वेशन क्या है, x plus 3y equal to 6, राइट बच्चों। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, 2x minus 3y equals to 12। ये दोनों इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से हम स्टार्ट करते हैं यहां फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, जब मैंने कल बताया था कि हम जब ग्राफिकल मेथड से किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो ये देखते हैं कि किस वेरिएबल के टर्म में हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और जो सबसे इजी लगे उसको निकालो आप। तो देखो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ y तो बहुत इजी है, ये आसानी से निकल सकता है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 6 में से ये 3y क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक सिंपल वैल्यू निकल के आएगी हमारी। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y। लेकिन अगर मैं y निकालने की कोशिश करूं तो हल्का सा टिपिकल हो जाएगा, कैसे कि 6 माइनस x होगा, फिर 3 से उसमें क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा। तो वो करने से बढ़िया यही है हमारा क्या, कि मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस का 3y। कोई परेशानी इसमें कोई नहीं। क्या किया मैंने इसमें, क्या कि वेरिएबल x की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ क्या निकाली है, y। तो y को शिफ्ट कर दिया और लेफ्ट साइड में क्या रह गया, हमारा x रह गया। अब मैंने क्या बताया था कल, क्या बनाते हैं हम, यस हम बनाते हैं एक छोटी सी टेबल। देखिए इस तरह से बनेगी, जो वेरिएबल्स हैं उनकी टेबल बनेगी एक छोटी सी, और उसमें एटलीस्ट हम कितनी वैल्यूज लेंगे, कम से कम 3 वैल्यू ली जाएंगी, जिससे क्या हो, हमारा ग्राफ सही बने और हमें
पता चल जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इन लाइनों के, ये लाइन किसी पॉइंट पर काट भी रही हैं या नहीं काट रही, इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या कहीं पैरेलल तो नहीं है, कोई नो सॉल्यूशन ही ना निकले। क्योंकि मैंने कल बताया भी था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के अंदर अगर इनका सॉल्यूशन निकलता है एक्स और वाई का, कम से कम एक भी सॉल्यूशन निकलता है, तो वो लाइन कैसी कहलाएंगी आपकी, कंसिस्टेंट कहलाएंगी। और अगर इन दोनों लाइंस का बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, कहीं एक दूसरे को काट ही नहीं रही हैं, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा, ये लाइंस आपकी इनकंसिस्टेंट होंगी। तो हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे, और चेक करने से चेक कब हो पाएगा कि दोनों में पेयर, दोनों लीनियर इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, वो इसकी हेल्प से होगा, पता चलेगा। तो एटलीस्ट कम से कम 3 वैल्यू आप निकालिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से y की वैल्यू रखना हम स्टार्ट करते हैं अपने मन से, और x की वैल्यू इस टर्म के अकॉर्डिंग क्या होगी, फाइंड आउट होती हुई चली जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं 0 से। जैसे ही मैंने 0 रखा y की वैल्यू इसमें, तो देखो 3 इंटू 0 हो गया। 3 इंटू 0 कितना होता है, ये पूरा टर्म 0 हो गया, और 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा आपका 6, राइट। तो 0 रखने पर y की जगह पर x की वैल्यू कितनी आई, 6 आ गई। अब एक पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं, राइट बेटा। तो कितना रखेंगे पॉजिटिव वैल्यू, देखिए मैं y की जगह कितना रख दूं, 1 रख दूं। तो जैसे ही y की जगह मैंने बेटा 1 रखा, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में कितना आया, 3 आ गया, और 6 में से 3 गया, कितना बचेगा 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं, क्या कि यहां पर y की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन अगर हम आगे और बढ़े, इसमें एक नेगेटिव वैल्यू और पुट करके देखें कि नेगेटिव पॉइंट्स में ये ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट कहां पर कर रहा है, तो एक नेगेटिव वैल्यू रख लो, वो आपकी मर्जी है, कहीं पर कर सकते हो, -1 ही रख लेते हैं, क्योंकि 2 रखने पर ये और इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू कितनी रखी, -1 रखा, और जैसे ही -1 रखा तो ये -3 जो था वो क्या हो जाएगा बच्चा, मल्टीप्लाई करने पर +3 हो जाएगा, और 6 में 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, अगर मैं यहाँ -2 रखता तो ये वैल्यू इंक्रीज होती चली जाती और बड़ी हो जाती, इसीलिए मैंने क्या किया, इस वैल्यू में मैंने सिर्फ क्या किया, -1 पुट किया, और -1 के बाद रखने पर यहाँ पर y की जगह -1 रखने पर ये वैल्यू प्लस की हुई, और 6 और 3 कितने हो गए, 9। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बल के आए पहली लीनियर पेयर के, लीनियर इक्वेशन के, वो क्या है, 6,0। मैंने कल भी बताया था, पहला नंबर क्या होता है, एब्सिसा, दूसरा नंबर क्या होता है, ऑर्डिनेट। जब दोनों को ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं तो बन जाता है कोऑर्डिनेट, राइट। पहला एब्सिसा है, दूसरा ऑर्डिनेट है, और ये पूरा क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। ऐसी सेम इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 3,1। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 9, -1। तो ये तो हमारी बनी पहली इक्वेशन, और पहली इक्वेशन सॉल्व करके हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन निकल के आया। अब बात करते हैं इसकी, राइट। कैसे करें, देखिए फिर भी वही, अब यहां पर तो हमें करना ही पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, 2x = 12 + 3y शिफ्ट किया उधर राइट साइड में, और 2 कहां जाएगा बेटा, इसके नीचे डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 12 + 3y/2। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इन पॉइंट्स को निकालने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसको भी डिस्क्राइब करके कि कैसे वैल्यू पुट की गई और कैसे आंसर निकले, मैं वो भी बता सकता हूं। वैसे मैं यहाँ पे बताता हुआ चल रहा हूं, आप देखिएगा। देखो अब फिर से हम इसमें एक टेबल बनाते हैं। टेबल किसकी बनेगी, x की और y की। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं टेबल x और y की। दिस वन इज x, दिस वन इज y। कम से कम 3 वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे, राइट। तो देखो स्टार्ट वहीं से करते हैं कि 0 पुट करके देखते हैं कि ऑरिजिन से जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखो बेटा, इसमें y की जगह 0 पुट करो, समझिएगा। y की जगह 0 पुट किया तो 3 का मल्टीप्लाई 0 में 0 हो गया, तो ये जो टर्म था 3y, ये क्या हुआ आपका 0, और यहाँ क्या रह गया सिर्फ ऊपर 12। 12 में 2 से मल्टीप्लाई, मतलब कि हमने जैसे 0 रखा y की जगह पर, तो ये टर्म 0 हुई, यहाँ रह गया 12, और 12 में 2 से डिवाइड जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 6, राइट। कोई परेशानी नहीं। अब हमने यहाँ पे 0 पुट कर लिया, ऑरिजिन चेक कर लिया। अब क्या करते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू रख के देखते हैं। अब जरा समझना मेरी बात, अगर मैं y की जगह 1 रखूं तो 1 × 3 कितना होगा, 3, और 3 12 में प्लस करेंगे कितना आएगा, 15। 15 को अगर हम 2 से डिवाइड लगाना चाहें तो पॉइंट्स में वैल्यू बनेगी 7.5, लेकिन हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए। ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कोशिश इतना हो वो पॉइंट्स में वैल्यू ना आए आपकी, आप ऐसा कोशिश कीजिए। ओके, तो अब यहाँ 2 रखिए, 2 3 कितना हो गया, 6।
6 को 12 में प्लस किया कितने हो गए 18, और 18 को जब 2 से काटेंगे कितना आएगा 9। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, y की जगह पर 2 रख सकते हैं। जैसे 2 रखा 2 3 या 6, 6 को 12 में प्लस किया 18, 18 में 2 से डिवाइड लगाया कितना आ गया 9, राइट। अब करते हैं एक नेगेटिव वैल्यू, तो जैसा नेगेटिव वैल्यू देखिए -1 रखा अगर मैंने y की जगह पर, तो ये 3 आ गया, माइनस का होगा 3, 12 में से 3 जाएगा 9 बचेगा, 9 को 2 से डिवाइड लगाएंगे फिर वही पॉइंट की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे वैल्यू बढ़ाएंगे, -2 रखो इसकी जगह पर, कितना रखा -2, तो 3 2 या 6, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 6 माइनस होगा तो कितना होगा -2, यहां रख रहे हैं y की जगह पर, इस y की जगह पर कितना रख रहे हैं -2, तो -2 × 3 -6, 12 में से 6 गया 6 बचा, और 6 में 2 से डिवाइड लगाया वैल्यू क्या आ गई 3। तो 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर भी निकल आए, एक ऑरिजिन के लिए, एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए, एक नेगेटिव वैल्यू के लिए। तो यहाँ पर और यहाँ पर इनके जो कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे वो बच्चों क्या होंगे 6,0, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा 9,2, और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा हमारा 3,-2। ये हमने अब क्या किया, दोनों लीनियर इक्वेशंस के क्या कर लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, जिनकी हेल्प से हमें क्या करना है एक ग्राफ बनाना है, किसका, इन दोनों इक्वेशंस का, राइट। तो इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो ये वाले पॉइंट्स हम क्या करने पड़ेंगे, उस पर लोकेट करने पड़ेंगे, और लोकेट करने के लिए मैंने बताया मैं यहाँ पर जो ग्राफ बना रहा हूं वो किस पे बना रहा हूं, बोर्ड पे। आप जब ग्राफ बनाएंगे किस पे बनाएंगे, किसी ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट पॉइंट्स निकल के आते हैं, कोशिश मैं भी करूंगा कि पॉइंट्स एग्जैक्ट यहाँ पर एग्जैक्ट आए, लेकिन आप ध्यान रहे आप इसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जिससे कि पॉइंट एग्जैक्ट मिले आपको, राइट। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, देखिए यहां पर इस पूरे को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, वाई एक्सिस झुक गई है हल्की सी, ये मेरी एक्स एक्सिस, ठीक। ये आप सबको पता है, कोऑर्डिनेट पढ़ी थी हम लोगों ने, दिस वन इज प्लस एक्स एक्सिस -x प्लस y माइनस y, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है, क्योंकि हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो देखिए x एक्सिस पर सबसे ज्यादा वैल्यू जो गई है वो कितनी गई है 9, राइट। तो हम x एक्सिस पर 9 पॉइंट्स तक क्या करते हैं लोकेशन रखने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा मैंने पास लिए हैं जिससे कि वैल्यूज में कोई चेंजेस ना आए, है ना, कोशिश की है कि सेम डिस्टेंस पे रखा जाए, राइट 9। अब अगर हम माइनस एक्स एक्सिस पे चेक करें तो क्या एक्स एक्सिस पर कहीं माइनस की कोई टर्म है, मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो वैल्यू लिख लेते हैं हम। देखिएगा -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम लिख लेंगे इसको आगे, राइट। अब हम देखते हैं वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर पॉजिटिव में -1 है, नेगेटिव में -1 है, नेगेटिव में -2 भी है, और पॉजिटिव में हाईएस्ट कितना है 1 या 2 ही गया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर क्या करते हैं, इसको भी हम करते हैं यहीं पे, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऊपर तक लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली। नीचे देखिए ये कितना हुआ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और सो ऑन, आप चाहो तो नीचे तक इसको लिख सकते हो। कोशिश करेंगे कि इन्हीं में वैल्यू हमारी सारी की सारी शो हो जाए। तो देखिए पहला पॉइंट 6,0 पहली इक्वेशन के लिए हम लेकर चल रहे हैं 6,0, x पर 6 है, y पर 0 है, मतलब y पे ऊपर कहीं भी नहीं है, नीचे भी कहीं नहीं है, x पर पॉजिटिव में 6 है, तो ये रहा आपका पॉइंट, दिस इज योर 6,0, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट 6,0, राइट। अब दूसरा कितना है, x पर 3 प्लस के और y पर भी प्लस का 1, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर आएगा, दोनों पॉजिटिव है। देखिए आपको ये सब पता ही होगा क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दिस वन, ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है
थर्ड, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है? दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि जो पहला देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो सेक्शन रहा आपका, इसमें सारे नंबर किसके आएंगे? प्लस प्लस के। x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा। यहां पर देखें, पहले x लिखा जाता है, x क्या है? माइनस, y क्या है यहाँ पे? प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? माइनस प्लस। पहला नंबर माइनस का होगा, दूसरा नंबर प्लस का होगा। तीसरा, थर्ड क्वाड्रेंट, देखिए x कैसा है? माइनस, यहाँ पर y कैसा है? माइनस, तो दोनों माइनस माइनस के आ गए। इसका मतलब इसमें दोनों ही वैल्यूज जो रहेंगी x और y की, वो किसकी रहेंगी? माइनस माइनस की रहेंगी। अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो देखिए x पहले लिखा जाता है, x किसका है? प्लस, y किसका है? माइनस, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी रहेंगी? प्लस x रहेगा और y रहेगा माइनस। तो इससे है भी हम हेल्प मिल सकती है हमको किसी भी नंबर को प्लॉट करने में ग्राफ पर। ओके, सो सेकंड वन इज 3,1, तो x पर 3, y पर 1। चलिए x पर 3 ये रहा, लेकिन 1 नहीं है यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा भाई। हमें y पर 1 लेना है, तो देखो y पर 1 ये रहा, तो इस लाइन को अगर मैं यूं करके इसको यहां लाऊं तो समवेयर यहां पर ये कोई पॉइंट जो है वो आपका काट जाएगा। दिस इज 3,1, x पर कितना आया? 3, y पर कितना आया? 1, तो ये पॉइंट क्या हुआ आपका? दिस इज योर पॉइंट 3,1। ये पहला पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट है, राइट। तीसरा पॉइंट 9,-1, x पर बेटा 9 है, y पर कितना है? माइनस का 1, तो देखिए x पर 9 ये रहा, y पर -1 ये रहा, तो इसको हम इधर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस है, और प्लस माइनस हमेशा किस में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x पर 9 और y पर कितना? -1, तो ये पॉइंट जो है बच्चों वो समवेयर यहां आएगा निकलकर इस जगह पर, ठीक है। ये कितना रहेगा आपका? 9, -1। ठीक, मेरे पास स्केल नहीं है बड़ा, लेकिन अगर होगा तो देखो ये मैं फ्री हैंड ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान देना इसको कोशिश। दिस वन इज कुछ इस तरह से, ठीक है। नियर अबाउट 2 वगैरह के समथिंग काटेगा, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये 2 से थोड़ा सा ऊपर चला गया है, फ्री थोड़ा सा लाइन जो है डिस्टर्ब हो गई है, ये समथिंग इस तरह से जाएगा, ये यहां पर होता हुआ ये सीधी लाइन जाएगी, इस तरह से जाएगी लाइन, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी लाइन? फर्स्ट लाइन है। कौन सी लाइन बताइए? दिस वन इज फर्स्ट। हमने जो इसको ग्राफ, इस वाली लाइन को हमने ड्रॉ किया, ये फर्स्ट लाइन हो गई हमारी। इसमें तीनों पॉइंट हो गए, एक पॉइंट ये रहा हमारा, एक पॉइंट हमारा यहाँ है, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है। ये मैंने पॉइंट्स लिख दिया तीनों कौन कौन से हैं, राइट। अब क्या करते हैं, अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट फिर भी कितना है आपका? 6,0, तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट है 6,0, कोई परेशानी वाली बात नहीं। दूसरा कितना है? 9,2, x पर 9 y पर 2, x पर 9 y पर 2, तो x पर 9 और y पर 2 ये रहा, 2 यहां जाएगा और 9 यहां आएगा, तो समवेयर ये यहां पर काटेगा 2, 9, x पे 9 y पर 2, तो ये कितना हो गया? 9,2, ये वाला पॉइंट हो गया प्लॉट। थर्ड पॉइंट की बात करें, x पर 3 y पर कितना? माइनस का 2, तो x पर 3 करते हैं, ये रहा x पर 3 और y पर कितना है? माइनस का 2, तो y पर -2 यहाँ पर, तो ये अगर मैं लाऊं यहाँ पे समवेयर, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं पर आएगा, ठीक है। x पर कितना है आपका? 3 है, y पर कितना है? 2 है, तो कितना हो जाएगा ये? 3, माइनस का 2। अब देखिए ये पॉइंट और ये 3 पॉइंट बने, तो इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। इसी लाइन टेढ़ी हो गई इस तरह से, राइट। कोशिश की मैंने कि लाइन सीधी आए। तो ये जो लाइन बनी हमारी बेटा, ये लाइन क्या होगी? ये हमारी सेकंड लाइन है। अब ध्यान दीजिए आप, क्या कि ये तो दोनों लाइन को हमने इसमें क्या कर दिया? प्लॉट कर दिया। अब इसमें एक पोर्शन में आप ध्यान दें कि जिस पॉइंट पर इन दोनों लाइंस ने, इस फर्स्ट लाइन ने और इस सेकंड लाइन ने जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटा है, वो पॉइंट क्या है आपका? 6,0। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन जो निकल के आएगा इसका वो आएगा 6,0,
मतलब x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। इस पॉइंट पर दोनों लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी। अब यहां पर एक चीज देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑफ फॉर्म। अब आपको इसमें देखिए कहां पर ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है पूरा दोनों लाइंस की हेल्प से। देखिए फर्स्ट लाइन ये पूरी, सेकंड लाइन ये पूरी। देखो इस लाइन ने इस लाइन को यहां काटा तो ये तो एक वर्टेक्स हो गया पहला। तो पहला वर्टेक्स मैं इसको ध्यान दीजिए, ये पहला वर्टेक्स कितना 6,0। दूसरा वर्टेक्स y की अगर मैं बात करूं तो ये कितना, ये वाला पॉइंट, और तीसरा पॉइंट ये वाला। तो ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह से शेप बन के आया है इसका, कुछ इस तरह से शेप बना है। तो ये जो पॉइंट बना है इसका, ये x पर कितना है 0 है और y पे कितना है 2। तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,2 इस वाले पॉइंट का। ठीक, अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो इस वाले पॉइंट का कितना होगा, ये x पर कितना है आपका, ये वाला पॉइंट x पे ये भी 0 है, y पर है तो 0, -4, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉइंट कितना होगा आपका, x पर कितना है 6 और y पर कितना है 0, तो 6,0 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है इसका एरिया कैसे निकालें, तो बड़ा बहुत आसान है। देखिएगा अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर यही तो है और ये कितना है हमारा 0 है। तो इस 0 से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी हुई, ये कितनी हुई आपकी 6 यूनिट हुई, ठीक है। और अगर मैं इस 2 से लेकर यहां तक काउंट करूं तो देखो 2 प्लेसेस यहां पर और 4 प्लेसेस यहां पर, 1 2 3 4 1 2, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो गई इस वर्टेक्स से लेकर इस वर्टेक्स तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 6। तो यहां पर भी ये भी कितनी हुई, ये जो है आपकी यहां से यहां तक कितनी हुई 2 है भाई, दिख रहा है ना यहाँ पे ये 2, 0 से लेकर 2 तक। अब यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो ये कितना बनेगा आपका 4 ये बनेगा। तो 2 और 4, 2 ऊपर और 4 नीचे, कितने हो गए आपके 2 और 4 6 यूनिट। तो यहाँ पे बेस कितना हुआ, ये पूरा 2 और 4 6 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये भी आपका कितना हुआ 6 हुआ। तो बेस भी 6 हाइट भी 6, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकल के आएगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 6। जैसे ही आप इस 2 से 6 काटेंगे 3 टाइम्स, ये कितना होगा 3 इंटू 6 और ये आएगा आपका 18 यूनिट एरिया, राइट है। तो यहाँ पर एरिया निकल के आएगा आपका दैट इज 18 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलता है। तो ध्यान रहे यहाँ पे क्या आएगा 18 यूनिट। और क्या ये ध्यान रखना है आपको कि ये बेस यहाँ से यहाँ तक रहेगा 2 वर्टेक्स के बीच में, और यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू रहेगी ये आपकी हाइट रहेगी। और सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, जो हमने यहाँ पर यूज किया है 2 3 6 एंड 6 3 18, राइट। तो आप देखिए इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कॉपी में, बुक्स में, और आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। कहीं पर कौन से ट्रायंगल में आपको प्रॉब्लम आ रही है क्रिएट करने में, आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए बच्चों, देख लीजिए इसको। नाउ बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने पढ़ा कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल में दे रखी हैं उनको हम ग्राफिकल मेथड की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं या कैसे उनको सॉल्व करते हैं, अननोन की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लेकिन अब हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं वो हमारा दूसरा मेथड है कि उन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हम एक अनदर मेथड से फाइंड करने की कोशिश करेंगे, और वो हमारा मेथड कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक, अब बात आई सब्स्टिट्यूट की, तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल भाषा में अगर मैं बोलने की कोशिश करूं कि सब्स्टिट्यूट क्या है, आप ध्यान रखिएगा। सब्स्टिट्यूट क्या, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, राइट, ये व्यक्ति को ये काम कर रहा है, कुछ समय के लिए ये व्यक्ति क्या हुआ, ये व्यक्ति हो गया बीमार, तो इस व्यक्ति जो बीमार हुआ इसकी जगह पर हमने इसी काम को करने वाला एक दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया, इसको हटाया और इसको रख दिया। तो ये क्या हुआ, ये व्यक्ति इस पहले वाले व्यक्ति का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, आपने क्रिकेट में भी देखा होगा कि हम किसी ना किसी सब्स्टिट्यूट को वहां पर टीम के अंदर रखते हैं। तो यहां पर भी हम बात वही करेंगे कि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को, वो यहां पर देखने की कोशिश कीजिएगा। हम इन दोनों इक्वेशन को पहले मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, बहुत सिंपल इक्वेशन है, पॉइंट्स में आप ऑन में भी आ सकती हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं 2-3 क्वेश्चन उनके भी कराऊंगा। ठीक, तो यहां पर हम पहले इन दोनों सिंपल इक्वेशन को देख रहे हैं कि ये सिंपल इक्वेशंस जो है यहाँ पर
इन सिंपल इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये आप यहाँ पर देखिएगा, राइट। तो बच्चों दो इक्वेशन है हमारे पास, पहली इक्वेशन है हमारी 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस y इक्वल्स टू -1। तो हम यहाँ पर कोशिश ये करेंगे, क्या कोशिश करेंगे कि छोटी इक्वेशंस देखें। सबसे पहले हम छोटी इक्वेशन को पकड़ेंगे, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो छोटी इक्वेशन अगर मैं आपसे कहूं कि छोटी का मतलब क्या है कि देखो इसके अंदर इस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है 3, यहाँ इस y वेरिएबल का कोएफिशिएंट कितना है -5, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सिंपल 1 1 है, राइट। तो ये मैं कह सकता हूं कि ये एक छोटी इक्वेशन है और इस इक्वेशन से हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालेंगे। तो देखो क्या करेंगे, x को मैं यही रहने दूं इस सेकंड इक्वेशन से, ठीक है, x को मैं यहां रहने दूं, इस y को उठाकर उधर ले जाऊं तो प्लस की हो जाएगी। तो मैं सिंपल वे में लिख सकता हूं x इक्वल्स टू y माइनस 1, क्योंकि 1 तो कहीं उठ के गया नहीं, वो माइनस का 1 वहीं था, वहीं का वहीं रहा। ये जो y माइनस का था वो किसका हो गया आपका, यहाँ प्लस का हो गया। देखिए ये प्लस है, इसके सामने कोई साइन नहीं है तो ये प्लस है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मैंने x की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल ली, y के टर्म्स में। तो x इक्वल्स टू कितना हुआ, y माइनस 1। अब जो ये आपने x की वैल्यू निकाली है, किससे निकाली है, सेकंड इक्वेशन से। बच्चों ध्यान रखिएगा, कभी कभी बच्चे कुछ गलती करते हैं, क्या करते हैं कि जिस इक्वेशन से बच्चों ने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की है अदर वेरिएबल के टर्म्स में, उस वैल्यू को उठाकर दोबारा से उसी इक्वेशन में उसी वेरिएबल की जगह पुट कर देते हैं। तो ऐसे करने पर क्या होता है, टर्म्स आएंगी नहीं, सॉल्व भी नहीं होंगी, जीरो हो जाएगा सब कुछ। तो ध्यान रखना कि हमने जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाली है दोबारा से उसी इक्वेशन में हमें पुट नहीं करनी, हमें करनी है अदर इक्वेशन में। तो जो आपने ये वैल्यू निकाली है, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड से निकाली है और पुट किस में करेंगे, फर्स्ट में। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, लिखता हूं मैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1, राइट। जैसे ही मैंने 3x माइनस 5y इक्वल टू -1 में x की ये वैल्यू पुट की y माइनस 1, तो देखिए क्या होगा, x की जगह पुट कर रहा हूं y माइनस 1 माइनस का 5y इक्वल्स टू -1। 3 का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स में होगा और ये क्या हो जाएगा आपका 3y माइनस 3 इक्वल माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस का 1। कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म एक तरफ रखते हैं और क्या करते हैं, जिसके सम वेरिएबल वो एक साथ, तो 3y के साथ माइनस 5y कितना बचा, -2y, और ये 3 उस तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस 3, क्योंकि इसके साथ ये सॉल्यूशन हुआ, कितना हुआ, माइनस का 2y इक्वल्स टू प्लस का 2, और जब 2 नीचे जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2y माइनस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू माइनस का 1। 2 से 2 कट जाएगा 1 टाइम्स यहाँ पे, ठीक है, और ये माइनस बचेगा तो कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो देखिए सेकंड इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल और उसको उठा के हमने अदर इक्वेशन में पुट कर दिया और यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, कितनी आई, -1। जैसे ही ये वैल्यू -1 आई, अभी हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है y की, x रह गया अभी हमारा, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहां पर या यहां पर या यहां पर किसी में पुट कर दो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये ज्यादा इजी है कि x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं y-1 से, तो लिखेंगे यहाँ पे बट x इक्वल्स टू हाउ मच, y-1। तो y-1 है तो y की वैल्यू कितनी आई, -1, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा, y की जगह -1 पुट कर दिया और x कितना आएगा, -2। तो बच्चों ये हमारा सॉल्व हो गया, क्या कि इन दोनों इक्वेशन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आया, ये कितना आया आपका, -2, -1, राइट। तो ये हो गया आपका -2, -1, और हम यहाँ पर -2, -1 से कह सकते हैं कि हम चाहे पहली इक्वेशन में चाहे दूसरी इक्वेशन में अगर x की जगह -2 रखते हैं और y की जगह -1 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एंड राइट साइड ऑफ द इक्वेशन दोनों ही कैसी आएंगी, आपकी सेम आएंगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आप चेक कर लीजिएगा कहीं पर भी, देखिए
करता हूं मैं, -2 रखो इस x की जगह पर, तो ये -2 हो गया, राइट, और -1 रखो इस y की जगह पर, तो ऑलरेडी पहले से -1 है, ठीक है, तो -1 और वो -1 कितना हो गया, प्लस का 1, तो -2 प्लस 1 कितना बचा, -1, और यहाँ पर भी कितना है आपका, माइनस का 1 है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करेगा, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं, देखिएगा, क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एक हल्का सा, चेक करते हैं क्या है। देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये क्या क्वेश्चन है, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, ये हमने सेकंड इक्वेशन ली, राइट। अब और मैं बात की थी मैंने आपसे कि हम छोटी इक्वेशन देखते हैं, लेकिन इसमें तो सभी इक्वेशन लगभग सेम सी हैं, तो किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालता हूं। निकालिए, 3x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4y, और x की वैल्यू आएगी 5 माइनस के 4y अपॉन 3। ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किस में आ गई, y, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली, और इस वैल्यू को हमने किससे निकाला है, सेकंड इक्वेशन से। पुट किस में करेंगे, फर्स्ट में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, करिएगा। तो बच्चों देखो, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ना आपकी x जो हमने निकाली है 5 माइनस 4y अपॉन 3, ये हमने सेकंड इक्वेशन से निकाली है, और इस इक्वेशन को सेकंड को हम क्या करेंगे, जो यहाँ से x की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, उठाकर कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ x यहाँ से किस में, इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा, कितना आएगा 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 4y अपॉन 3, 2x हो गया, प्लस 3y यहाँ रखेंगे, प्लस के 3y अपॉन 1 इक्वल्स टू कितना है 9। करिए 2 का मल्टीप्लीकेशन अंदर, कितना आएगा 10 माइनस का 8y अपॉन 3, राइट, प्लस का 3y अपॉन 1 इक्वल्स टू 9। तो कितना होगा, जैसे हम इसका एलसीएम लें कितना आएगा 3, ये हुआ आपका 10 माइनस का 8y प्लस का 9y, राइट, इक्वल्स टू कितना हो गया 9 अपॉन 1। जैसे 9 से 8 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा 10 प्लस 1y, राइट है, अपॉन कितना 3 इक्वल्स टू कितना हुआ आपका 9 अपॉन 1। ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है इसके अंदर। देखिएगा 2 5 10, 2 4 8 माइनस 8, एंड दिस वन इज 3 3 9 प्लस 9y, 9y माइनस 8y 1y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, कितना आएगा, देखिएगा ये आएगा 10 प्लस 1y इक्वल्स टू कितना 9 3 27। जैसे ही इस 10 को उधर ले जाएंगे, y की वैल्यू कितनी आएगी 27 माइनस 10, और y कितना आया आपका 17। अब जो ये वैल्यू निकल के आई है y की, y इक्वल्स टू 17, ये हम किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में भी कि हाँ जो हमने x की वैल्यू निकाली थी y के टर्म्स में, उसमें पुट कीजिए हमने x बराबर -2। तो ऐसे ही इसमें करेंगे, y इक्वल टू 17 जो निकला है वैल्यू हमारे पास, वो हम किस में पुट करेंगे, इसके अंदर। तो ये हमारा क्या था, देखिएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस का 4y। अब क्या हुआ, 5 माइनस 4y अपॉन कितना है 3। तो देखिए 5 तो 5 रहा, माइनस 4 इंटू कितना आया 17 अपॉन कितना हुआ 3। तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 माइनस 17 4 कितने होते हैं 68 अपॉन कितना हुआ 3। तो x की वैल्यू कितनी आई बताइए, माइनस के 63 अपॉन 3। तो x कितना आया हमारा, माइनस का 21। और ध्यान दो बच्चों, यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, -21x है, और कितना है y कितना 17। तो ये जो निकल के आया है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -21, 17 इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। मतलब ये पॉइंट x और y की जगह रखने पर दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होंगे, यहाँ पर सेटिस्फाई करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आते हैं वो हमारे गिवन इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह से हम क्या सीखेंगे कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, ये हमने यहाँ पर आज देखा। तो आप इस तरह के और भी क्वेश्चन कीजिए,
और क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए, ठीक, मैं आपके साथ हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर फोटो करके भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके वहां पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। राइट बच्चों, तो अब हम इसके आगे सब्स्टिट्यूशन करा है हमने, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं और करा दूंगा, और इसके बाद हम आपके इसके बाद मेथड जो सीखेंगे वो एलिमिनेशन मेथड होगा। एलिमिनेशन मेथड के अंदर आप ध्यान रखना बच्चों कि वो मेथड आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इस चैप्टर के अंदर तो वहां पर सबसे ज्यादा जो फायदेमंद होगा हमारा वो एलिमिनेशन मेथड ही होगा, उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही, और हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं, आप इसको समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए आप मुझसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। राइट, आप देखिए इस क्वेश्चन को और आगे हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं।